फर्स्ट कॉलम में रहेगा फ्रैक्शन। हिंदी मीडियम वाले भी फ्रैक्शन लिख लो, फ्रैक्शन का मतलब परिमेय कर लेना। करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं क्या सीखना, वो तो आता ही है, याद कर लेंगे अभी, याद। करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन को करस्पॉन्डिंग परसेंटेज में हमको परिवर्तित करना है। कहां से? 1 से लेकर 1/19 तक या 1/20 तक, 1/20 तक। और ये आपका होमवर्क भी होगा, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे फ्रैक्शन में अगर मैं 1 लिखूं तो प्रतिशत वो 100% होगा। कैसे आया है सर? वैसे ही आया है जैसे वैल्यू से आपको प्रतिशत निकालने बोले थे। तो अगर 1 है, 1 से आपको वैल्यू चाहिए परसेंटेज में, तो क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो 1 का गुणा 100 से मतलब 100%। समझ में आई बात? तो 1 मतलब 100%। अगला 1/2, 1/2 का मान प्रतिशत में बताइए, प्रतिशत में बताइए। तो प्रतिशत में बताइए मतलब 100 का गुणा करना पड़ेगा ना। 1/2 गुणा 100 मतलब 2, 50 बार में काटेगा इसको, 50%। मतलब ये जो 1 है 2 के कंपैरिजन में कितना है, ये मतलब होता है फ्रैक्शन का। ये फ्रैक्शन अपने आप में बहुत कुछ डिफाइन करता है। एक तो अनुपात दिखाता है, ऊपर से उसके बाद दूसरे बार उसको प्रतिशत निकाल सकते हो, और ये अपने आप में ये दर्शाता है कि ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे की कितनी गुनी है या कितना प्रतिशत है। तो 1 2 का आधा है, आधा मतलब 50%। ये समझ में आया? तो ऐसा करके हमको 1/20 तक लिखना है। चलिए शुरू हो जाइए, बताइएगा, आप ही खुद बताइएगा, आपको खुद को बताना है। अगला फ्रैक्शन, हिंदी मीडियम वाले चाहे तो लिख सकते हैं परिमेय संख्या का प्रतिशत में रूपांतरण। परिमेय संख्या का प्रतिशत में रूपांतरण। 1/2 को प्रतिशत में क्या लिखेंगे? 50%। कैसे आया वो पूरा प्रूफ है, गुणा 100 करना है इसमें और कुछ नहीं। तो डायरेक्ट याद रखना है, 1/3 का करस्पॉन्डिंग परसेंटेज होता है 33.33%। ओके। 1/4 25%, 1/5 20%। 1/5 20% कैसे आया सर? 1/5 को 100 से गुणा करना, कितने बार में काटेगा? 20 बार में तो काटेगा ना। बस यहीं से आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा है। 1/6, 1/6 का करस्पॉन्डिंग परसेंटेज 16.666%, या राउंड ऑफ करके 16.67% भी लिखा होता है, गलत नहीं है। 1/7 इज योर 14.28%, 14.28%। 1/8 is your 12.5%. 1/9 is your 11.11%, and 1/10 is your 10%। तो ये मैंने 1 से लेकर 1/10 तक का परिमेय संख्या का मान करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन में बता दिया है आपको। आपको वैसे ही 1/11 से शुरू करके 1/20 तक का लिखना है। बताते चलिएगा, समझ में आई नहीं बात? चलिए बताते चलिएगा। टेबल पूरा करना है, कॉपी में होना चाहिए, कॉपी के मेन पेज में होना चाहिए ये। चलिए आगे टेबल को कंटिन्यू करते हैं। यहां लिखते हैं फ्रैक्शन और यहां लिखते हैं परसेंटेज। कि क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। जैसे 1/11, 1/11 का करस्पॉन्डिंग परसेंटेज में वैल्यू होता है 9.09%, 9.09%। ऐसा पूरा आपको करते जाना है। 1/12 क्या होगा? 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 और 1/20। ये सभी करिए। वैसे एक काम करते हैं, 1/16 तक अभी आप करके बताइए। इसके बाद करना तो है, होमवर्क है, उतने काम में नहीं आता। 1/16 तक पूरा काम में आता है, 1/16 तक आपका पूरा काम में आता है। चलिए टेबल फिल कीजिए। 1/12 आपका बिल्कुल आंसर आ चुका है, 8.33%। वेरी गुड। 8.33% इज योर 1/12। 1/13 की बात कर लेते हैं। 1/13 इज योर 7.69%, उसको 7.7% कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना? 7.7% कर देते हैं।
1/14 7.14% कर देते हैं उसको। बताते चलिए बताते चलिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1/2 सॉरी 1/12 कैसे करेंगे सर? गुणा 100 करके देख लीजिए, गुणा 100 करके देख लीजिए और 100 को 12 से काट के देखिए, आपका 8.33 आएगा कि नहीं आएगा? 1/13 7.69 आ रहा है, तो उसको 7.7 लिख दिया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? 1/13 7.7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत पहले मैंने याद किया था। 1/14 तक ध्यान में, इसके बाद आप बताइए। चलिए 1/14 क्या किया देखो, 1/7 जब 14.28 है और यहां 1/14 लेना है, मतलब इसका आधा करोगे तभी तो। क्यों? क्योंकि हर का मान डबल हो रहा है, हर का मान डबल हो रहा है मतलब भाग देना पड़ेगा इसको 2 से। 2 से जब भाग दिया तो 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 7.14%। क्लियर? याद आना चाहिए। कमेंट करते जाओ भाई, कमेंट करते जाओ। क्या कर रहे हो आप लोग बैठ के? क्या कहानी सुन रहे हो क्या? कहानी नहीं सुनना है भाई, कहानी नहीं सुनना है। यहाँ पर 6.66% आ रहा है क्या ये? उसके बाद ये बताना 1/16 कितना आ रहा है? 1/16 का मान बता दो आप। करते जाओ करते जाओ, सीखोगे, याद करना ही है नहीं हो। अभी 1/16 तक करोगे चलेगा, इसके बाद का आपका काम है। ये उतने प्रयोग मतलब उपयोग में नहीं आते, लेकिन फिर भी करना जरूरी है। यहां तक आज के आज, अभी के अभी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? 6.25% हो गया। याद करो अभी के अभी, प्रश्न बनेंगे हमारे, बाद में करने वाला कोई रोल नहीं, अभी के अभी करना पड़ेगा। क्लास का फायदा यही है, अभी के अभी करना पड़ेगा। 1/16 तक हमारा उपयोग में आएगा। अब फिर आगे करते हैं ये होमवर्क, आगे प्रश्न करते हैं हम। यहां तक अभी प्रयोग में आएंगे, देखना कैसे। बहुत मजा आने वाला है, बस ये ध्यान में होना चाहिए, बहुत मजा आने वाला है। यहां तक तो कोई इजी था पूरा। देखो कैसे याद करोगे, याद भी करवा देते हैं चलो। 1/5 तक सभी को पता होता है, 1/6 से दिक्कत होना शुरू होती है। 16.66 फिर भी याद कर लेते हैं लोग। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/7 का मान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आने वाला सारा मान बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 1/10 तो पता ही 10% होता ही होता है, लेकिन बीच में आने वाला 1/8 12.5%। याद करो 1/8 अगर परिमेय संख्या है, प्रतिशत में मान उसका 12.5% होता है। उल्टा बोलूं, अगर कहीं 12.5% दिख गया, मेरे को 12.5% निकालना ही नहीं है, मैं क्या करूंगा, उस 12.5% के बदले सीधा सीधा 1/8 लिख दूंगा। तो यहां करस्पॉन्डिंग चेंजेस की बात करेंगे। ठीक है? क्यों कर रहे हैं? प्रतिशत इस प्रकार का उटपुटांक दिया तो सीधा उसके बदले ये सारा लिखना आराम से कटता है, ये पर्पस है। 1/8 का मान 12.5%, 1/9 का मान 11.11%। कितना ईजी है देखो, 1/9 11.11%, मतलब 100 को जब आप 9 से भाग दोगे तो 11.11 मिलता है। ठीक, वैसे ही देखना, याद करना कितना ईजी है 1/11 को। 1/11 मतलब 100 को जब 11 से भाग दोगे तो 9.09% मिल रहा है। दशमलव के पहले और बाद में समान, दशमलव के पहले और बाद में समान, बस अंतर इतना है, इसमें सभी अंक समान दिखेंगे, सभी के सभी अंक समान दिखेंगे, लेकिन इसमें दशमलव के पहले और बाद में संख्या समान होगी, लेकिन अंक समान नहीं होंगे। समझ में आई बात आपको? तो 1/9 और 1/11 को तो आराम से आप याद कर सकते हो। 1/12 का मान 8.33, 1/13 का 7.7, 1/14 7.14, 1/15 6.66 और 1/16 6.25%। हुआ याद कि नहीं हुआ? क्योंकि अभी काम में आएगा भैया प्रश्न आपका ना, देखिएगा कैसे काम में आता है। ये लीजिए, पेश है आपके सामने प्रश्न, ये है आपके सामने प्रश्न। 315 का 315 का 134 सही 2/7% का मान बताइए। चलिए स्वागत है, स्वागत है आप सभी का ऐसे प्रश्न बनाने के लिए, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। जो थोड़ा भी प्रैक्टिस करके गया है या ये जानता है ना, बड़े आसानी से बना के आएगा।
और नहीं तो फिर वो क्या करेगा, टाइम वेस्ट। कैसे टाइम वेस्ट करेगा? टाइम वेस्ट वो ऐसा करेगा, जो लोग अगर ऐसा सोच रहे होंगे तो बिल्कुल मत करना कि 134 का गुणा मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेगा। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, अव्यवस्थित परिमेय बोलते हैं, उसको व्यवस्थित परिमेय में बदलेगा। कैसे? 134 का गुणा 7 से करेगा, जो भी आएगा उसको 2 से जोड़ेगा और बटे 7, बिल्कुल सोचना भी मत। और फिर जो आएगा उसको 315 के साथ गुणा करके बटे 100 करेगा और काटेगा पीटेगा, आराम से 10 मिनट से ज्यादा का बर्बाद होगा और गारंटी इस बात की भी नहीं रहेगी कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो इन्हीं सब चीजों से बचना होता है हमको एग्जाम में। तो क्या करेंगे, ये अभी आपने कुछ देर पहले सारा देखा हुआ है। जब कभी भी इस प्रकार का उटपुटांग प्रतिशत आपको पूछ लिया जाए तो इन प्रतिशतों को हमको आसान प्रतिशत में तोड़ना पड़ता है। पहले एग्जांपल आप देख लीजिए, उसके बाद आप बनाइएगा, ठीक है? वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये प्रतिशत में है ना, बहुत उटपुटांग दिख रहा है, बहुत बेकार दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। आसान प्रतिशत में तोड़ूंगा मैं। कैसे? देखो, 100% धन 134 सहित 2/7 है ना, तो क्या करूंगा, 100% धन 20% धन, बचा कितना, 120 हो गया, कितना बचा 14 सहित 2/7, 14 सहित 2/7, ये हो गया कुल प्रतिशत। 100% धन 20% धन 14 सहित 2/7%, 14 सहित 2/7% इज नथिंग बट 14.28%। कैसे पता चलेगा सर? एक्सपीरियंस है, अब पता चल जाएगा इसके बाद। 14 and 2/7 is nothing but your 14.28%, बिकॉज जब 2 को 7 से भाग दोगे तो यहां पर लगेगा ये 7 दूनी 14, यहां पर आ गया 6, हो जाएगा 0, 7 ही 8 ही हो जाएगा 56, 4 बचेगा, मत भाग दीजिए, 0.28 तो आ रहा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक, तो अब ये आपको 315 का निकालना है। 315 का 100% खुद 315 होगा कि नहीं होगा? 315 का 100% 315 होगा कि नहीं होगा? तो 315 लिख दिया। बारी बारी से ये सभी प्रतिशत 315 के निकाल लेने हैं और जोड़ देना है ना। ये प्रतिशत अलग है, ये अलग है, ये अलग है, 315 का ये सभी अलग अलग प्रतिशत निकाल के जोड़ देना बस। 315 का 100% 315। क्लियर? मैं ऐसा लिख देता हूं, 315 का 100% 315। 315 का 20% निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 315 का गुणा कर दूंगा सीधा 1/5 से। क्यों 1/5 से? क्योंकि 20% का मान है मेरा 1/5। अब फिर से वो मत करना कि 10% का मान निकाला 31.5, उसका डबल कर दिया, वैसे भी कर लो, वैसा भी कर लो। 315 का 20% कोई बड़ा चीज नहीं है, 10% का करना 31.5, आपको पता है, डबल करोगे क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और ऐसा भी कर सकते हो, 315 तो लिखा है यहाँ का, 20% का मान 1/5 होता है कि नहीं होता है? होता है। प्लस 315 का 14.28% या 14 सहित 2/7% क्या होगा, 315 का 14.28% का मतलब 1/7 होता है। मैं यहां 315 के साथ 1/7 कर दूंगा, उस प्रतिशत की जगह पे, उस प्रतिशत की जगह पे 1/7 लिख दिया। देखो कितना इजी हो जा रहा है। 315 धन 5 छक्का 30, 5 तिया 15, 63, 7 चौक 28 और 3 बचा, 7 पंचे 35, 45 आ गया। जोड़ दो सबको, जोड़ दो सबको, समझ में आया? आंसर 423 आ जाएगा, 423 आंसर आ जाएगा। जोड़ दो सब, बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बनेगा नहीं बनेगा बाद में फैसला होगा। समझ में आया कि नहीं आया? है बेहतरीन, कोई सोच भी नहीं सकता उसको निकालने का नॉर्मल मेथड से जो आप करते हो, अनटिल एंड अनलेस आपको ये पता हो तब आप सोच सकते हो। चलिए आगे सोचिए, एक प्रश्न आपके सामने पेश है, ये आपका काम है, करके बताइएगा, बताइएगा। 111.1% ऑफ 999
बताइए कितना होता है। अगला प्रश्न पेश है आपके सामने। 111.11% 999 का, चलिए समय दे रहे हैं, पहल कीजिए। लाइव जुड़े हुए लोगों की संख्या दिन ब दिन कम होते जा रही है, तो आप सभी से निवेदन है, अगर जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं या ये इस उम्मीद में बैठे हैं कि बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे, तो कभी भी देखेंगे उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि लाइव वीडियो की फैसिलिटी आपको दी जा रही थी लेकिन आपने इसको यूज़ नहीं किया है, ये आपका नुकसान है। रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं, लाइव वीडियो मिल रहा है इसका मतलब आप उसी समय रहकर उसको पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो जब पहले दिन 60 लोग जुड़ सकते हैं तो डेफिनेटली वो लोग कर सकते हैं क्लास, लेकिन करना नहीं चाह रहे, समस्या तो यहाँ पर है। और डेफिनेटली उन लोग को ज़्यादा फायदा मिलेगा जो लाइव क्लास कर रहे हैं, ये देख लीजिएगा। रिकॉर्डेड वीडियो देखने वालों के कंपैरिजन में लाइव करने वालों को डेफिनेटली ज़्यादा फायदा मिलेगा, और वो आप देख लीजिएगा रिजल्ट में। ठीक है, एक आंसर बिल्कुल मिल चुका है दिव्या श्रीवास्तव जी का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए मुझे प्रतिशत ना बहुत उटपुटांग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये तोड़ दूंगा दो अलग अलग प्रतिशतों में। एक बना दिया इसको 100 और एक बना दिया, बचा क्या, जो बचा है वो 11.11, मतलब 11.11, ये दो अलग अलग प्रतिशतों में टूट गया कि नहीं टूट गया। किसका निकालना है, 999 का। अब सर इसको ऐसा लिखे तो इसको ऐसा क्यों, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है। जब हिंदी में लिखोगे तो मान पहले आता है और जब इंग्लिश में लिखोगे तो मान बाद में आता है। ठीक है, बीच में ऑफ मतलब का एक ही वैल्यू होती है, मल्टीप्लीकेशन। चलो क्या करना, ये 999 का 100% का मान कितना आएगा, 999 का 100% मतलब 999 ही तो होगा भाई। क्लियर है कि नहीं है, 999 का 11.11%, तो नहीं करना है कुछ। 999 का 11.11% के बदले 11.11 का मान मुझे पता है फ्रैक्शन में 1/9, सीधा 11.11 के बदले 1/9 लिख दिया, इसके बदले 1/9 लिख दिया मैंने, क्योंकि 11.11 में कैलकुलेट नहीं कर सकता, डिफिकल्ट होता है मुझे। कितना इजिली कट गया ये, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9। ठीक है, 999 को आपने जोड़ दिया 111 के साथ में, आंसर आ गया 1110, 1110, 1110, 1110, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दिव्या श्रीवास्तव ने दिया, फिर प्रभा देवी जी ने दोबारा आंसर दिया, मतलब दोबारा मतलब दूसरी बार में आंसर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कीप डूइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप अटेंडिंग लाइव क्लासेस, राइट। जो जॉब में रहते हैं ना, लाइव रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हैं, उनकी तो बात ही नहीं है, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है कि बेचारे लाइव क्लास नहीं कर पाते, और उनका दिमाग बचे हुए समय में जो घर में है उन लोगों से ज़्यादा ही चलेगा। क्यों ज़्यादा चलेगा, क्योंकि है तो उनके पास सीमित समय, उनको पता है इस सीमित समय का उपयोग मेरे को करना है, तो दिमाग उनका इस तरीके से काम करता है कि बचे हुए समय को फुल यूटिलाइज करते हैं। लेकिन वही कोई अगर व्यक्ति फुल टाइम तैयारी कर रहा है, उसके पास दिन के 12 घंटे हैं, तो वो 12 घंटे में से 6 घंटे वेस्ट करता है, ये सोच के कि मेरे पास 12 घंटे हैं। ये अंतर होता है जॉब वालों में, जॉब वाले ज़्यादातर क्वालिफाई करते हैं लोग, क्योंकि बचे हुए टाइम का यूटिलाइजेशन उनको बहुत अच्छे से आता है, तो वो अगर रिकॉर्डेड देखेंगे तो वो कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप घर में रह के लाइव क्लास नहीं कर रहे हो तो फिर समस्या है, बाद में भी उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे आप, ये लिख के रख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखिएगा,
480 का 137.5% निकालिए। 480 का 137.5% का मान बताइए। यह बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है आप सभी की आज, ऐसा मैं मान रहा हूं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जरूरी। चलिए 480 का 137.5% निकालना है। फिर से मुझे एक चीज दिख गया कि बहुत उटपुटांग है ये मेरा। क्या उटपुटांग है? ये उटपुटांग है, ये उटपुटांग है मेरा। टेबल याद रहना जरूरी है। वो जो टेबल लिख के रखे ना कॉपी में 1/16 तक याद रहना जरूरी, कंठस्थ रहना जरूरी है। एप्लीकेशन सीख जाएंगे, चिंता मत करिए। अब 137 को तोड़ेंगे कैसे, देखिए। 137.5% है उसको। अब अगर आप 100%, 20% में तोड़ेंगे तो कितना हो गया? 120 हो गया। 120 137 में जब आप घटाओगे तो बचेगा क्या? 17.5%। तो ये 17.5% को मान हमने टेबल पर तो नहीं देखा था ना, तो ऐसा तो नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि 100% ठीक है, 20% ठीक है, लेकिन ये 17.5% का क्या करें? टेबल में हमारा 17.5 नहीं है, नहीं है। समझ में आ रही बात? अगर तोड़ोगे 100%, 10%, तो बचेगा कितना? 27.5%। ये भी हमारा टेबल में नहीं है। क्यों? क्योंकि 27.5 हमारा टेबल में नहीं है। 27.5 हमारा टेबल में नहीं है। तो फिर कैसे तोड़े सर? तोड़ सकते हो इसको ऐसा, एक हो जाएगा 100% और एक हो जाएगा 37.5%। तो सर था तो ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं था, ठीक है, लेकिन 12.5 था और 12.5% का 3 गुना 37.5 होता है। 12.5% किसका मान था? 1/8 का। तो ये किसका मान हो जाएगा? 3/8 का। क्लियर? कैसे पता चलेगा सर? प्रैक्टिस से पता चलेगा। मैथ्स है, एक ही बार में थोड़ी सीखोगे। शुरू में ऐसा थोड़ी हुआ था कि बचपन में साइकिल लाके दे दिए थे, चलाना सीख गए थे 2 पहिए वाली बिना सपोर्ट के, नहीं सीखे थे ना। गाड़ी भी ऐसा नहीं सीखे होगे। मैथ्स के साथ भी यही है, सभी विषय के साथ ऐसा ही है। एक बार में कुछ चीज नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन आपको पता चल गया, जहां 37.5 या कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा तो दिए हुए टेबल में से मैं थोड़ा सा गुणा वगैरह करके उसको बना सकता हूं, अगर तो बना लूंगा। तो 37.5% को हम लिख सकते हैं 12.5% गुणित 3 करके देख लीजिए। 12.5 गुणित 3 मतलब 37.5 आएगा। ठीक। अब जब आपका 12.5% 1/8 का मान है, तो इसमें गुणा 3 करके ही आपका 37.5% आया है। तो बताइए, इसमें 3 का गुणा होगा। 3 का गुणा होगा तो नीचे गुणा नहीं होगा। इसमें 3 का गुणा मतलब अंश में हो रहा है, इसमें भी अंश में होगा, मतलब 3/8 का मान होगा। क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? चलिए अब बन जाएगा प्रश्न। 480 का 100 धन 37.5% में काटूंगा। बोलने का मतलब 480 का 100% मतलब फ्रैक्शन में 1 होता है, राइट। 37.5 का फ्रैक्शन में मान अभी निकाला, 3/8 होता है, राइट। गुणा कर दीजिए। गुणा जब करेंगे तो 480 का 1 गुना 480 मतलब 100%। कंफ्यूज मत होइएगा, ये 100% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1 टेबल में है, राइट। तो 480 का 1 गुना 480, या इसको ऐसा भी बोल सकते हो 480 का 100% 480, एक ही मतलब है। 480 का 3/8 कितना होगा करके देख लेता हूं सर। 480 का 3/8, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, मतलब यहां पर आ गया 60। 60 का गुणा 3 से होगा तो आपका आएगा 180। 480 गुणा 180 660 आएगा क्या? ठीक है, 660। दशमलव दशमलव में नहीं आएगा विद्या जी, है ना। अभी क्लियर है क्या? वेरी गुड। 660 करेक्ट कर लीजिएगा, जिसका अगर कुछ और आ रहा हो तो ये हो गया आपका ऐसा कुछ प्रश्न।
समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, एक आध और कर लेते हैं तो आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखिएगा, मजा आएगा। देखिएगा एक और प्रश्न, 560 का 126.25%। ठीक है, देखिए फिर से ये बहुत उटपुटांग प्रतिशत दिख रहा है मेरा, नॉर्मली तो मैं नहीं निकाल सकता, तोड़ूंगा। हर किसी को तोड़ने की मत सोचना, एग्जाम में देखो कोई भी प्रश्न दिखा आप तोड़ रहे हो, ऐसा नहीं करना। सिर्फ उनको तोड़ना है जो बकवास दिख रहा है प्रतिशत। नहीं तो क्या है, हम कुछ चीज पढ़ते हैं उसी को हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। जरूरत के हिसाब से अप्लाई करते हैं। ठीक, कैसे तोड़ो? 3 भागों में टूटेगा। 100% धन, 20% धन। तीसरा पोर्शन कौन सा? तीसरा पोर्शन आपका देखिए 100 20 हो गया तो बचा कितना? 6.25। ये कुल मिलाकर इतना प्रतिशत हो गया। फ्रैक्शन में इसका मान होता है 1, फ्रैक्शन में इसका मान होता है 1/5, और फ्रैक्शन में इसका मान कितना होता है बताइए 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 बताइए। 6.25 टेबल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या? 1/16। क्लियर हुआ? किसका निकालना है? ये 560 का निकालना है। 560 का 1 गुना यहां लिखूंगा 560 धन 560 का 1/5, 560 का 1/5 मतलब ये करूंगा, और फिर 560 का 1/16 निकालूंगा मैं, ऐसा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा करना है आपको। 560 का 560, इसको काटिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 112, और ये 16, 16 × 48, 3 और 5, 16 × 5 = 65। ठीक है, 35 हो गया। 560, 112, 35 सभी को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? कितना आएगा जोड़ने से? 507, 707, हुआ या नहीं हुआ बताइए? समझ में आया कि नहीं आया? सात 707 आंसर। पकड़ पाए आज का क्लास? आज का क्लास पकड़ पाए? ये था प्रतिशत। आई थिंक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब क्लियर हो चुकी प्रतिशत की। तो जो बेसिक को लेके डर होता है ना, वो कुछ हद तक निकल चुका है। अब इसमें अलग वैरायटी आती है कि सेंटेंस वाले क्वेश्चन, जिसमें शब्द हमारे दिए होते हैं, उसको कैसे हल करेंगे, एक एक बारीकियों के साथ बताएंगे। देखिए, चाहे आप मंडी निरीक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, एसीएफ की तैयारी कर रहे हो, सीजीपीएससी प्रीलिम्स या मेंस, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी वनडे एग्जाम, एसएससी, रेलवे, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, बेसिक तो सेम रहेगा। बेसिक के बाद जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वो सेम रहेगा, और जो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे वो सेम रहेगा। अलग क्या है? अलग सिर्फ क्वेश्चन की प्रकृति, क्वेश्चन के लेवल पे रहता है। सभी लेवल को कवर करेंगे, और इस प्रकार हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक। क्लियर? तो ये था आज का बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज का। जब सेंटेंस वाले क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे डील करेंगे पूरी बात करेंगे उसके लिए भी। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।